बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप लेके आया हूँ, स्टडी इन फ़िनलैंड। आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं फ़िनलैंड में। और इसमें अप्लाई करने का तरीका नहायत आसान है। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं और फील्ड जो हैं वो इसके अंदर जो डेडलाइन है और जो स्कॉलरशिप बेनिफिट है वो इंशाल्लाह वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो इंशाल्लाह शार्ट होगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। और लास्ट में मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि आप किस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने पीपीटी ओपन है। इस पीपीटी में मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं कि ये जो स्कॉलरशिप है वो फ़िनलैंड कंट्री है यूरोप के अंदर, उसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से है। और इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आप डिग्री लेवल बैचलर एंड मास्टर और पीएचडी के लिए बैचलर और मास्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये फुल कवरेज होगी, फुली फंडेड होगी इनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये जो डिपार्टमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि उनकी डेडलाइन मुख्तलिफ है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की जो डेडलाइन है वो आपको डिफरेंट मिलेगी। अब इसमें के अंदर फील्ड की बात करें तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी फील्ड्स मिलती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आर्ट्स की आगे जो स्पेशलाइजेशन होती हैं उसके अंदर आपको तमाम फील्ड मिलेंगी। इसी तरह एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशर्स है एंड वेटरनरी साइंसेज है। इसके अंदर आगे जो स्पेशलाइजेशन होती है, जो आपकी स्पेशलाइजेशन फील्ड है, उसके अंदर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग है एंड कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर भी आपको आगे काफ़ी सारी फील्ड मिलती हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहें। इसके बाद अगर आप बात करें ह्यूमैनिटीज़ की, हेल्थ एंड वेलफेयर की, आईसीटी की, मेडिसन, नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक जो मेन सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के आगे फील्ड्स मिलेंगी, स्पेशलाइजेशन मिलेंगी। और इसके बाद अगर इसकी डेडलाइन की बात करें तो डेडलाइन जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे सॉरी, ये इसके साथ नहीं है, जो डेडलाइन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। स्कॉलरशिप जो बेनिफिट है वो आपको फुल ट्यूशन फ़ी फेवर होगा, मंथली लिविंग अलाउंस होगा और वन टाइम ट्रैवल ग्रांट भी मिलेगा आपको, ठीक है, एक तरफ आने का और एक तरफ वापसी का, ठीक है। इसमें इसके अंदर आपको अकोमोडेशन सपोर्ट मिलेगी, एक्सेस टू फिनलैंड वर्ल्ड क्लास एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इसके अंदर जो एलिजिबल है उसमें आप बी अ सिटीज़न ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जो यूरोपियन कंट्री के अलावा जो है वो डेवलपिंग जैसे और कंट्रीज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और होल्ड हाई स्कूल डिग्री फॉर बैचलर और बैचलर डिग्री फॉर मास्टर एंड मास्टर डिग्री फॉर पीएचडी और मीट द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ द सिलेक्टेड प्रोग्राम। ये आप हर प्रोग्राम जो सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी। अब इसमें अप्लाई करने के लिए ये इसका लिंक है, इस ऑफिशियल लिंक पे आपको अप्लाई करना है। इसको ओपन करेंगे, इसके साथ मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आपके साथ सारी स्क्रीन पे जाके आपको डिटेल बता देता हूँ। अब ये इनका लिंक है, इस लिंक पे आप आएंगे। लिंक पे आने के बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको बैचलर और डॉक्टरल पीएचडी दोनों मिल जाएंगे। तो हम बैचलर और मास्टर दोनों के लिए अप्लाई के ओपन करते हैं। यहाँ पे इसको जब ओपन होगा तो आपके सामने हाउ टू अप्लाई, इसको आप छोड़ देंगे, इसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन पहले जो है वो फाइंड योर प्रोग्राम, हम सबसे पहले फाइंड प्रोग्राम करेंगे। जो हमारी फील्ड होगी उसके रिलेटेड आपने प्रोग्राम जो है वो फाइंड करना है। इस तरह का आपके पास एक पोर्टल आएगा। अब यहाँ से आपने सर्च इंजन के ज़रिए यहाँ पे आपने कर लेना है एजुकेशन, जो है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोग्राम जो है। अगर यहाँ से इसकी एजुकेशन टाइप जो है, अगर आप ये देखें यूनिवर्सिटी स्टडी प्रोग्राम है तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज या अदर स्टडी जो भी आप इससे रिलेटेड आपकी फ़ील्ड हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने चूज़ कर लिया। अब इसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन पीरियड पे। जो एप्लीकेशन पीरियड जो ऑन गोइंग मतलब जो अभी चल रही हैं, जो स्टार्ट हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे सिर्फ। और इसके बाद टाइम पीरियड वन स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट,
ठीक है। अब इसमें जो है इसको हम स्किप कर देंगे ताकि तुम्हारा प्रोग्राम शो हो जाए, क्योंकि हमने एप्लीकेशन पीरियड चूज़ कर लिया है। इसको भी हम छोड़ देंगे, इसको भी हम छोड़ देंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर, ठीक है, इसको भी हम छोड़ देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर आपको कोई और लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो सिर्फ इंग्लिश चूज़ करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा स्टडी प्रोग्राम फ्री ऑफ चार्ज, हम ये चूज़ करेंगे जो ताकि फ्री स्टडी प्रोग्राम विद स्टडी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, ये हमने चूज़ कर लिया और ये हम इसको अब सर्च कर लेंगे। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे पास ये काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, देखें, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन डॉक्टर 4 इयर्स। ठीक है, अब ये भी डॉक्टर बायोलॉजी है, ये आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने जो है वो चूज़ नहीं किया BS MS और मास्टर डिग्री। अगर हम यहाँ पे हम सिर्फ बैचलर का चूज़ करते हैं तो हमारे पास नीचे बैचलर के प्रोग्राम चूज़ हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे हमने कोई भी प्रोग्राम में सिलेक्शन करनी है, फॉर्म फिल करना है, तो ये देखें डॉक्टर प्रोग्राम इन केमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर साइंसेज। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह की एक डिटेल शो हो जाएगी। अब इसमें आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आना है, ये इधर नीचे इन्होंने काफ़ी चीज़ें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। इसको आप ये देखें, एप्लीकेशन ऑनगोइंग। अब इसमें ये देखें फ्री ऑफ चार्ज है। अब यहाँ से आप आएंगे तो आपके सामने ये इधर मेंशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, लैंग्वेज इंग्लिश, स्कोप ऑफ स्टडिंग मिसिंग, 4 ईयर प्लान, फ्री ऑफ चार्ज, डे टाइमिंग, कंटेक्ट टीचिंग। जो हमने पीछे सेलेक्ट किया था वो सारी डिटेल इसके अंदर अब मौजूद आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन एंड है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। इसके अंदर यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री, फॉरेन मास्टर डिग्री, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं। अब इसमें आप फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये सारी डिटेल आप देख लें। ये ऑटम 2025 के लिए प्रोग्राम है, तो ये रीड एडमिशन क्राइटेरिया आप ख़ुद पढ़ के इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको चाहिए। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास एक लिंक भी है, इसके अंदर आपको मुकम्मल डिटेल भी बता देंगे। खैर, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप इस पे आएंगे फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का नहायत आसान तरीका है, जैसे कि मैं सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ। आप सबसे पहले इस पे आएंगे। अब एक ही प्रोग्राम हमने सेलेक्ट किया है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पे आपका जो गिवन नेम है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट नेम। ठीक है, और स्टडी जो है वो फिनलैंड, और जो भी आपकी मुल्क है, नेशनलिटी है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिनिश पर्सनल आइडेंटिटी कोड, यहाँ पे आप पाकिस्तान लगाएंगे तो आपके पास ये पाकिस्तान है। डू यू हैव अ फाइनेंस पर्सन, तो आप इसको नो कर देंगे। इसी तरह फिर यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखानी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, हम इसको डॉट कर देंगे और ये हमारे पास इसी तरह ये अब मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ये पाकिस्तान, पासपोर्ट नंबर हमारा ये हो जाएगा, नेशनल आइडेंटिटी ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड नंबर हो जाएगा, ये हमारा ईमेल हो जाएगा, ये हमारा ईमेल हो गया। इसको अब दोबारा यहाँ पे हम ईमेल लिख देंगे। ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है, जो भी है। यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो एड्रेस है वो लगाएंगे। ये पोस्टल कोड जो आप, अगर आपको नहीं पता तो आप इधर गूगल पे सर्च करके भी कर सकते हैं, सिटी जो आपकी सिटी है। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और ये फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, ये फैकल्टी ऑफ साइंसेस, जो भी है डॉक्टर ऑफ फिलासफी, और नेम ऑफ डिग्री इन ओरिजिनल लैंग्वेज। ठीक है, जो आपकी डिग्री है उसका नाम क्या है यहाँ पे लिखेंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज, जाहिर सी बात है अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिख देंगे, फिर यहाँ पे भी वही सेम आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपकी डिग्री के नाम है
मास्टर 18 से लेके 2020, ये एक एग्जाम्पल। द डिग्री इज़ कम्प्लीटेड, आपने यस करना है। डिग्री वाज अवार्डेड, आपको 2020 में मिली। ठीक है, आपने फुल लिखना है। ठीक है, ये फुल डिटेल लिखनी है। मेजर, जो आपका मेजर है फार्मेसी, ये लिख दें। ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जो आपकी इंस्टीट्यूट है वो लिखेंगे। ठीक है, कंट्री, जो कंट्री है वो लिखेंगे। टाइटल, थीसिस का टाइटल, ग्रेड ऑफ थीसिस, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस। ठीक है, ये चीज़ें लिख। आई वांट टू इंक्लूड अनदर डिग्री और ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ माय एप्लीकेशन, तो इसको आप यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं अगर आपके पास डिटेल मौजूद है। तो यहाँ पे आप विच लैंग्वेज डू यू वांट टू प्रूव योर, तो आपने यूनिवर्सिटी डिग्री, आपकी जो डिग्री है वो किस लैंग्वेज में हुई है, तो ये आप इसमें उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द डेसिटेशन, आपकी जो डेसिटेशन थी, थीसिस जो था वो किस में था, रिसर्च प्लान। ठीक है, जो आपने अब पीएचडी में जो करना है वो आपने यहाँ पे डिटेल डालनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च सिग्निफिकेंट, रिसर्च क्वेश्चंस, एथिकल, और ये सारी चीज़ें आप लगा के अब उसके बाद फॉर्म ऑफ द डेस्टिनेशन मैंडेटरी, और ये आपने जो सारी चीज़ें जो है वो उससे रिलेटेड जितनी भी हैं वो प्रपोजल के से रिलेटेड वो आपने लगानी है। अब यहाँ पे चेक योर प्रोग्राम सिलेक्शन, इफ़ यू शुड हैव अ सुपरवाइजर एंड डू यू नीड अ साइन सुपरवाइजर एग्रीमेंट, चेक योर फैकल्टी रिक्वायरमेंट फॉर द, यहाँ पे अब ये आपने प्लीज़ चेक योर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट फॉर सुपरवाइज़र। अब ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको पीएचडी के लिए सुपरवाइज़र की एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर चाहिए तो आप ये प्रोग्राम वेब पेज पे आके आप डिटेल देख सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको आई हैव अ सेकंड सुपरवाइज़र जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग एकेडमिक लैंग्वेज, ये चीज़ें आप पॉसिबल पब्लिकेशन एंड, या अगर आपकी प्रेजेंटेशनें हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, और आपका स्टडी प्लान, ये आपने मोटिवेशनल लेटर यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है, और ये चीज़ें आप देख के फिर आपने ये अपलोड अटैचमेंट, डिग्री डेट गिव्स यू एलिजिबिलिटी लैंग्वेज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ये ऊपर सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। इसी तरह आप और प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरह अगर आप और कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहें तो आप फ्रंट पेज पे आएंगे, फ्रंट पेज पे आके या आप इस पे आके, तो यहाँ पे आप सर्च फ़िल्टर लगा के अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। वस्सलाम अलैकुम।